नमस्कार। ककरोज जनता पार्टी में आप सबों का स्वागत है। हम भी मेंबर बन जाएं क्या? आप लोगों के अगर आदेश हो तो बन जाते हैं। ककरोज जनता पार्टी में ध्रुव राठी भी मेंबर बने हैं। पता करना है कि रवीश जी मेंबर बने कि नहीं। बिहार में भी मेंबर बनने का होड़ मचा हुआ है। 1 करोड़ पार कर गया भाई मेमोरी उसका। और उसका मैनिफेस्टो क्या है तो सुनिए ले है कि कोई भी जज जो है रिटायर होने के बाद जो है सो कोई सरकारी लाभुक पद पर नहीं रहेगा भाई। बड़का अरे ये सब तो उस देश के लिए ना है जहाँ कुछ शर्म हया लोगों में बचा हुआ है। इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोगों में कुछ बेशर्मी बची हो, ऐसे देश के लिए। 1 करोड़ ने बाबू रे, 1 करोड़ ने 10 करोड़ तोरा हो जाएगा ना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बनाते रहो मेमोरी से। ये ककरोज पार्टी जो है ना ककरोजे रहेगा। लड़ा था ना मुंबई में वो कोनो सेलिब्रिटी था, उसको भी 6 मिलियन जो है सो उसका भी जो है सो था फॉलोअर्स। अब चुनाव लड़ाते 155 को वोट आया। इस देश में बाबू वोट अनाज पर मिलता है, वोट 10,000 रुपया पर मिलता है, वोट बेटी के शादी ब्याह में सरकार गहना देगी उस पर मिलता है। समझे? चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहा है, विधायक क्या कर, उससे कोई मतलब नहीं है इस देश की जनता को। समझ गए? आप ककरोज पार्टी बनाते रहिए, खीरा बतिया पार्टी बनाते रहिए, इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। और एक मेरा अनुभव यही है ककरोज पार्टी के सदस्यगणों से, एक मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि इस देश में सोशल मीडिया उस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया जो प्रवृत्ति हमें गांधी जी ने विरासत में छोड़कर गया, जिसके सहारे एक से एक सरकार को हम लोगों ने ईंट से ईंट बजा दिया। पता नहीं कहां से आ गया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया हो क्या गया कि 4 गो आदमी अगरबत्ती मोमबत्ती लेके रोड पर प्रोटेस्ट करेगा, खट से फोटो खींचेगा और डाल दिया, हो गया हमारा प्रोटेक्शन। मतलब हम भी यही हमारा विरोध का तरीका है। सड़क पर उतरकर अपनी बात रखना। गांधी ने जो हमें देकर गया कि भाई क्या करना है, इस बोफोर्स तोपधारी सरकार को अगर झुकाना है, जनता के लिए उसको सुनने के लिए मजबूर करना है, तो वो जो तरीके छोड़ कर गए उस तरीके से तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। अभी ककरोज पार्टी का 10 करोड़ ने 50 करोड़ अगर बन जाएगा तो चीफ जस्टिस रिजाइन दे देगा। इतना नैतिक बल है हमारे चीफ जस्टिस में है, उनको है नैतिक बल। कोई सरकार जो है सो इस सोशल मीडिया के अभियान से डरी है क्या बिहार में या देश में? कहीं नहीं। क्योंकि पता है कि इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से जो कैंपेन चलाया जाता है उस कैंपेन का असर ईवीएम पर नहीं पड़ता है। ईवीएम पर असर पड़ने का वक्त जो 1 महीना है प्रचार का, उसके दौरान जैसा माहौल हम बना देते हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, संविधान खतरे में, सबका अपना अपना अलग अलग दुकान है, अलग अलग तरीके से दुकान चलाता है। वो जहां चल गया वहां चल गया। तो वो लड़ाई यहां अलग है लोकतंत्र की। हम इस तरीके से इस लोकतंत्र को बचा नहीं सकते, और ना ही ये तरीका लोकतंत्र बचाने में इंडिया जैसे देश में कोई देखने वाला नहीं है। ध्रुव राठी को, रवीश कुमार को देखने वाले लोगों की संख्या कम है क्या? है? लेकिन बस उनके कहे गए बातों पर
ईवीएम पर असर नहीं पड़ता है, ये तय मानिए। जिस दिन ईवीएम पर असर दिखने लगेगा, तय मानिए सरकारें रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि ईवीएम एक सत्य है। और आप कितनों उस सत्य को झुठला दीजिए कि एसआईआर में वोट काट दिया, ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया, ये सब वही तरीका है जैसे जब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मैच होता था ना, तो कहता था कि गेंद के साथ छेड़छाड़ कर दिया, फलाना एम्पायर गावस्कर में बेईमानी कर दिया, नहीं तो मैच में हम लोग जीतिए जाते, नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर कर देते। ठीक उसी तरीके का है। जनता, चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे बिहार का चुनाव हो, वोट गिराने जनता गई है और ये जनता का मैंडेट है। नहीं समझिएगा इस प्रदेश, इस देश को नहीं समझिएगा। हम पहले दिन से कहते हैं कि वोट में गड़बड़ी ना बाबा ना, 2-4-500 का मार्जिन रहे तो जितार में इधर उधर डीएम कर सकता है। अरे दिल्ली में बैठे पत्रकार और जितना सिफोलॉजिस्ट है ना, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम चुनाव की मशीनरी में लगे हुए लोगों से जितना मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत कम लोगों को उस तरीके का रिश्ता होगा। डीएम से लेके बैंक के उस स्टाफ से लेके जो खुलता है वहां तक। अरे भाई, किसी बूथ पर अगर 647 वोट गिरा है, 647 से वोट आएगा ना, है 747 आ जाएगा तब ना हंगामा होगा। इतना स्तर पर मैनेज होता है। तो अगर इतना स्तर पर मैनेज होता है तो फिर चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। लेकिन हम बात पर आ रहे हैं, ककरोच जनता पार्टी इस देश के जो बौद्धिक एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए चंद दिनों के लिए एक मस्खरा टाइप ये चीज़ है। आएंगे, मस्खरा आनंद लेंगे, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट भी लोग बना रहा है, रिपोर्ट बनाएंगे, हो गया। 10 दिन के अंदर में ककरोच पार्टी जो है ना, जनता पार्टी, ककरोच जनता पार्टी आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके का कार्टून बनाने वाले लोग कार्टून बनाएंगे, क्या कहते हैं, एक काव्य पढ़ेंगे, मिमिक्री बढ़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, आनंद लेंगे, सब अपने जीवन में मस्त है। हम लोग याद है कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था ना, तो जनता जो है सो पेट्रोल पंप पर चल जाते थे रिएक्शन लेने के लिए, तो बरस पड़ता था। अभी जाइए ना तो कहेगा कि 500 रुपया लीटर मोदी जी कर देने, क्या दिक्कत है। तो जब जनता इस तरीके से भांग खा के मस्त है, हम आप भी मस्त हो जाइए। काहे तनाव लेते हैं, अपना दिमाग पर काहे टेंशन लेते हैं। और ये सब भरम में मत रहिए। इतिहास लिखाएगा ना तो लोग आपको याद करेगा कि चलिए उस समय में आप लड़ने वाले में जो है सो सबसे आगे थे। कोई नहीं, अब इतिहास लिखाएगा ही नहीं, सब भूल जाइए। आप देश के लिए आपका क्या योगदान है कोई याद रखने वाला नहीं है। हाँ, जितना देश को चूना लगाइए, देश को जितना दीमक की तरह चाटिए, उतना लोग, बाल बच्चा भी याद रखेगा, पड़ोसी भी याद रखेगा, देश प्रदेश भी याद रखेगा। इसलिए ये एक तरीके का प्रहसन है, एकांकी नहीं कहते हैं। हम लोग बचपन में जो है 15 मिनट का नाटक खेलते थे, उसको कहते थे एकांक। तो ये ककरोच जनता पार्टी टाइप का जो कुछ भी एक्सरसाइज चल रहा है इस देश में, यहाँ का जेनजी मरा हुआ है। ये जेनजीवा को फुर्सत है इस सब चीज़ के। यहाँ 150 करोड़ आबादी में ये 1 करोड़ जो है सो सदस्य बना लेंगे तो कौन प्रकार बाघ मार दिए, तीर मार दिए। हाँ, तो 100 करोड़ सदस्य बन जाएगा ना, तब भी किसी को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पता है कि ईवीएम पर बटन दबाने के लिए ककरोच जनता पार्टी जैसे कुरफाती करकुरोजी का कुछ चलने वाला नहीं है। वोट गिराने जाता है, वो यूथ को देखे हैं वोट गिराते हुए, चल जाइए चुनाव के दिन जाकर देखिए, 90% यूथ आपको मतदान केंद्र पर दिखाई नहीं देगा। आप निकाल लीजिए 90% जहां वोट पोलिंग हो रहा है ना, 10% जो वोटर एब्सेंट है, उस 10% में 90% आपको युवा वोटर एब्सेंट आपको मिलेगा। कोई मतलब है जी लोगों को?
इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे वोट देने से चीज़ें बदल सकती है, समझता ही नहीं। बाप के पेंशन से कहते हैं ना, बेरोजगारी भत्ता लेता है, पढ़ता है, गर्लफ्रेंड के साथ रात भर मोबाइल से चैट करेगा, मोबाइल से गीत गाएगा, यही तो धंधा है भाई। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।